Hello बच्चों, let's read the question. The question says, consider the following statement. First, each spinal nerve is divided into three branches. Second, ramus dorsalis innervates muscle and skin of dorsal side. So क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है? हमें दो स्टेटमेंट गिवन है. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि ईच मतलब हर एक स्पाइनल नर्व के पास क्या होती है, डिवाइड हो जाती है वो अपनी थ्री ब्रांचेस के अंदर. सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला हुआ है जो रेमस डॉर्सालिस एक नर्व है वो इनरवेट करे. इनरवेट का मतलब क्या कि वो रन अलोंग कर रही है, पास थ्रू कर रही है मसल से एंड स्किन ऑफ द डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड की स्किन से. हमें चूज करना है इनमें से कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें ब्रांचेस ऑफ स्पाइनल नर्व पता होने चाहिए. ओके, ब्रांचेस ऑफ स्पाइनल नर्व के बारे में अगर हमको नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम ब्रांचेस ऑफ स्पाइनल नर्व की बात कर रहे हैं तो ब्रांचेस ऑफ स्पाइनल नर्व मेनली जो होते हैं वो थ्री होते हैं. कितने होते हैं? 1, 2 एंड 3. अब इसके बाद कोई भज्जी कितना भी बनाते रहे उन ब्रांचेस के सब ब्रांचेस निकालते रहे, दैट इज अनदर थिंग. बट मेनली यहाँ पे थ्री ब्रांचेस होती है. एक होता है यहाँ पे पेरिफेरल ब्रांच सेगमेंट, पेरिफेरल ब्रांच सेगमेंट जो पेरिफेरी पर प्रेजेंट होता है. ब्रांच सेगमेंट, ये वाला जो सेगमेंट होगा वो ज्यादातर स्किन से एंड मसल से टच होगा. इसके बाद होता है यहाँ पे 4 प्राइमरी ब्रांच सेगमेंट, 4 प्राइमरी ब्रांच सेगमेंट. अब यहाँ पे 4 क्यों बोला गया, अभी हम इस डायग्राम को देखेंगे, एक डायग्राम इसके लिए, और अच्छे से समझ जाएगा कि भाई 4 बोलने का यहाँ पे क्या मतलब था. ब्रांचेस सेगमेंट, ठीक है, ये सेकेंड इसकी ब्रांच आ गई. इसके बाद जो थर्ड ब्रांच होती है दैट इज रूट सेगमेंट. रूट सेगमेंट होती है यहाँ पे इसकी थर्ड ब्रांच. तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस प्रेजेंट होती है किसी भी स्पाइनल नर्व के अंदर. अब इन तीनों की तीनों ब्रांचेस का क्या काम है, कौन कौन से यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है, कैसे कैसे ब्रांचेंगे, इसको हम अभी समझेंगे. तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है. अब इस डायग्राम को देखकर हम समझेंगे कि बेसिकली भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, सारा का सारा काम, ठीक है. तो अगर आप इस डायग्राम को देखो अल्टीमेटली तो यहाँ पे स्पाइनल नर्व तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है. स्पाइनल नर्व तो होगी भी, स्पाइनल नर्व की ब्रांचिंग होती चली गई है. अब उन ब्रांचेस को हमें देखना है. तो सबसे पहले अगर हम पेरिफेरल ब्रांच सेगमेंट की बात करें तो पेरिफेरल ब्रांच सेगमेंट कौन सा होगा, जो हमारा आएगा ये इन वाली ब्रांचेस के बाद, दैट मींस डॉर्सल रैमस एंड वेंट्रल रैमस के बाद वाली जो ब्रांचिंग सेगमेंट यहाँ से अराइज करेगी, जो बेसिकली करेगी क्या, टच करेगी स्किन को एंड मसल्स को, ठीक है. तो ये वाला जो रीजन है, दिस मच इज पेरिफेरल ब्रांच सेगमेंट. क्या कहते हैं हम इसको? पेरिफेरल ब्रांच सेगमेंट इसको बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, स्किन को एंड मसल को टच करे, जो बिल्कुल पेरिफेरी वाला रीजन है ना वहां पर ये टच करवाती है. तो ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ है. इसके बाद अगर हम बात करें कि 4 प्राइमरी ब्रांच सेगमेंट, तो जो 4 प्राइमरी ब्रांच सेगमेंट होता है अगर हम उसके अंदर फाउंड होने वाली नर्व्स की बात करें तो यहाँ पे हमको क्या क्या मिलता है, क्या क्या ऑब्जर्व होगा. हमें यहाँ पे मिलती है मेनिंगल ब्रांच, मेनिंजियल ब्रांचेस मिलती है हमको, यहाँ पे ऑब्जर्व होती है ब्रांचेस. ओके, इसके बाद जो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होता है दैट इज डॉर्सल ब्रांच. डॉर्सल ब्रांच भी हमको यहाँ पे ऑब्जर्व होगी. डॉर्सल ब्रांच एंड डॉर्सल रैमस अलग अलग चीजें हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है. डॉर्सल ब्रांच मिलती है हमें यहाँ पे, वेंट्रल ब्रांच मिलती है, वेंट्रल ब्रांच, एंड लास्ट जो हमें यहाँ पे मिलती है एक मिलती है कम्युनिकेटिंग ब्रांच, ठीक है. कम्युनिकेटिंग ब्रांच भी यहाँ पर ऑब्जर्व होती है जो आपस में कम्युनिकेट करवा रही है, कम्युनिकेटिंग ब्रांच. तो ये यहाँ पे 4 ब्रांचेस प्रेजेंट होती है किसके अंदर, 4 प्राइमरी ब्रांच सेगमेंट के अंदर, ये हमको यहाँ पे ऑब्जर्व होगी. इसके बाद जो हमारा रूट सेगमेंट होता है वो तो आप देख ही सकते हो, डॉर्सल रूट है और वेंट्रल रूट है, तो ये हमारा रूट सेगमेंट हो गया. सो दिस इज बेसिकली द रूट सेगमेंट. ये रूट सेगमेंट है हमारा और इसके अंदर फाउंड होती है हमारी डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट. तो हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई किसी भी नर्व के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, 3 ब्रांचेस उसके अराइज करे. एक पेरिफेरल वाली जो क्या कर रही है, पेरिफेरी को टच करेगी, एक होगा उसका रूट वाला पार्ट और एक होगी उसके ब्रांचेस वाली जो अंदर प्राइमरी ब्रांचेस वाला रीजन होगा जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होती है जिनके अंदर अपने में ब्रांचिंग हो गई है, ठीक है. सो अब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो फर्स्ट में हमें क्या किया, ईच स्पाइनल नर्व इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है. अभी हमने देखा 3 ब्रांचेस थी यहाँ पे, दिस वन इज करेक्ट. नेक्स्ट, ramus dorsalis innervates muscle and skin of dorsal side, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, बिकॉज हमने पहले ही बोला था कि डॉर्सल रैमस क्या है, ये पेरिफेरल ब्रांच है, तो इसका काम क्या है, स्किन को टच करेगी ये और क्या कर टच करेगी, जो भी यहाँ पे एट लास्ट
कनेक्शन में आ रहे होंगे, जो पेरिफेरली वाले ऑर्गन्स होंगे, स्किन को, मसल को, इन सबको ये टच करेगी, और स्किन में भी उसके डॉर्सल साइड को ये टच करती है, ठीक है। डॉर्सल साइड को क्यों टच करेगी, इस पॉइंट को अभी देख लो, बिकॉज डॉर्सल रैमस, एक तो पहली बात नाम ही बता रहे, साथ साथ में ये इसलिए डॉर्सल को टच करेगी बिकॉज ये अराइज ही कहां से कर रही है, डॉर्सल रूट से कर रही है, तो भाई ये वेंट्रल वाली साइड कर भी नहीं पाएगी, वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे इसी के बारे में पूछा गया था, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।